जय श्री राम। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से ही हनुमान जी का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। चाहे वह राम जानकी का दर्शन करवाना हो या संजीवनी बूटी लाना हो। भारत में वैसे तो कई सारे हनुमान जी के मंदिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी के दो मंदिर ऐसे भी हैं जहां हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करने मात्र से ही आपको अपना पिछला जन्म याद आ जाएगा। साथ ही भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। पहला मंदिर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की शक्तिशाली लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति, जिसे स्पर्श करते मात्र ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसे बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते हैं, उस समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे अपना दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, पर बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई ना हो या कोई राक्षस उनको कष्ट ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। भगवान ने सोचा, यदि हनुमान जी ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने माया को प्रेरित किया कि उन्हें घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे तब भगवान सूर्य अस्त हो गए थे। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और रात में नदी नहीं लांघते, यह सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी आसन लगाकर ध्यान करने लगे। इधर जब माया ने यह देखा तो वह डर गई। सोचने लगी, यदि प्रातः काल हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। फिर अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा और वे सोचे, क्यों न सत्संग में चला जाए। यह सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम में चल पड़े। अब माया और निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां वेद पुराणों का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वह संगम के तट पर ही रुककर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। हनुमान जी वही संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिल गया और उसने हनुमान जी पर अपना प्रभाव डाल दिया। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। उधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा
तो उन्हें यह वरदान दिया कि इस सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति का जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत, धोखा या षड्यंत्र का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी का अमोघ वरदान देकर भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षयवट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। भगवान राम का यह वरदान आज भी सत्य हो रहा है। कहा जाता है, जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में जब उसने इस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया, तब उसके दीवार के सीध में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया और वह हनुमान जी के मंदिर को अन्यत्र स्थापित करवाने की सोचने लगा। हनुमान जी के मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब उसे उठाया जाने लगा, तब लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद भी मूर्ति हिली नहीं। तब उसे सामान उठाने वाले मशीनों से उठाने की कोशिश की गई। ज्यों-ज्यों उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई, वह मूर्ति और नीचे धरती में धंसती चली गई। अंत में डरकर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद करा दिया तथा डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा व आराधना भी की। आज भी उसके उतने बड़े किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। एक और मान्यता है कि राम भक्त हनुमान के पुनर्जन्म की कथा से जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद बजरंगबली जब पीड़ित अवस्था में पहुंच गए, तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य व चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा, उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल भी कहा जाता है। दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बोलाई गांव में खेड़ा पतिनाथ हनुमान जी मंदिर में स्थापित है। मूर्ति को छूते ही आपके सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। यह 300 साल पुराना मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी के साथ गणेश जी विराजमान हैं। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों को भविष्य की घटनाओं का पहले ही अंदाजा लग जाता है। जय श्री राम।